कुछ काइजन के बारे में, बिजनेस एज वेल एज पर्सनल लाइफ में हाउ काइजन इज इम्पोर्टेंट, काइजन किस तरीके से हेल्प कर सकता है, और काइजन के कॉन्सेप्ट्स क्या है उसके बारे में आई एम गोइंग टू शेयर इट विथ यू। ये पूरा जो प्रेजेंटेशन है वो 40 मिनट्स का होगा, 40 to 45 मिनट्स। वी हैव सम वीडियोस आल्सो, एंड आफ्टर 45 मिनट्स विल हैव अ क्वेश्चन आंसर सेशन। तो आप कमेंट्स डाल के अपने क्वेश्चंस यहाँ पे रेज कर सकते हैं। later on if you want this presentation I will share it with you also. Start करते हैं काइजन द वे ऑफ लाइफ। Look at these pictures. Some of the pictures I have shared here. The first picture, and then this coming, the second picture, then this third and fourth. ये पिछले कुछ दिनों में हम 15 दिन 20 दिन पहले इस पिक्चर्स, ये कौन से पिक्चर्स हैं, क्या पिक्चर्स हैं, वी कैन नॉट बी अवेयर ऑफ। लेकिन अगर पिछले 5, 10, 15 दिन में अगर बात करें तो ये पिक्चर्स हमें काफी इंटरनेट पे भी देखने को मिले हैं, और हमने व्हाट्सएप पे भी इस ऐसे पिक्चर्स देखे हैं। अगर इसमें देखें तो इट इज ऑल अबाउट सोशल डिस्टेंसिंग, एंड यू कैन सी सर्टेन मार्क्स, सर्टेन राउंड मार्क्स, एंड पीपल आर स्टैंडिंग ओवर दैट दोज मार्क्स। लोग वहां पे खड़े हैं और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं। काइजन में क्यों इस पिक्चर्स को लेके आया वो मैं बाद में बात करूंगा। I want you to see some more pictures about this. अगर यहाँ पे आप देखो तो कोई पहला पिक्चर अगर देखो तो somebody is giving grains to someone, and then ये लिफ्ट का द गार्डियन न्यूज़पेपर है उसमें पब्लिश हुआ था लिफ्ट का एक फोटो, and then we are having one photo of the some place wherein यहाँ पे अगर देखो तो जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रहा है, एक कुछ बैरियर लगाया हुआ है। अगर ये सारी चीजें हम बात करें, इट इज ऑल रिलेटेड टू काइजन, बिकॉज सोशल डिस्टेंसिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और हम लोग भी जो कर रहे हैं वो वी आर ऑल्सो लर्निंग काइजन थ्रू सोशल डिस्टेंसिंग। दिस इज इटसेल्फ इज काइजन। अगर आप देखो तो यहाँ पे कुछ और इंडियन जुगाड़ देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे एक बंदा गाड़ी पे मर्सिडीज कार में बैठ के कुछ कर रहा है, द अदर पर्सन इज हैविंग सम लोक इन द stupor kind of arrangement with his car, and then comes this person, he is riding on the motorcycle and having some paint kind of arrangement, which paint का एक arrangement हुआ है, and then this bicycle with kind of seat. All this Indian जुगाड़ बोलो या आप small improvements बोलो, these are all the part of Kaizen. हमने काफी बार ऐसा देखा हुआ है कि अपनी लाइफ में भी we would like to change something, और हम अपनी कुछ हैबिट्स या कुछ चीजें चेंज करना चाह रहे हैं, एंड वी आर फेड अप कि यार चेंज नहीं हो रही है। हम चाह तो रहे हैं कि कुछ अच्छा करें, लेकिन हो ये रहा है कि हम स्टार्ट कर लेते हैं लेकिन वो कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, या वो ट्रांसफॉर्मेशन हो नहीं पाता है। देन कम्स द क्वेश्चन इज, क्या ऐसा कुछ चीजें, क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि विदाउट एनी मोटिवेशन कोई मेरा फॉलो अप नहीं करे, या कोई स्ट्रगल मुझे नहीं करना पड़े, और ये जो मैं चेंज करना चाह रहा हूँ वो हैबिट्स वो कन्वर्ट हो जाए। अगर मैं एक वर्ड में बताऊं तो यस, वी आर हैविंग द वे आउट, एंड द वे इज काइजन। सो हम बात करेंगे कि काइजन हमारे हैबिट्स को कैसे फॉर्म करता है। हैबिट्स या फिर हो सकती है वो अपनी कंपनी में भी हो, या फिर हो सकता है कि हमारे पर्सनल लेवल पे भी हो। हमको इट्स ऑल अबाउट चेंजिंग द हैबिट्स विद स्मॉल स्टेप्स। तो मैं बात करूंगा कि काइजन क्या है। बिफोर आई टॉक अबाउट इट, लेट अस लुक एट दिस स्मॉल वीडियो। दिस इज द ब्यूटीफुल वीडियो ऑफ साउथ कोरिया, एंड आई वांट यू टू वॉच दिस वीडियो and look at the thing, what kind of improvement they have done. Look at this video. South Korea, a country devoid of oil. Seoul, a city where 1/4 of Koreans live, with one of the world's highest gasoline consumption. The situation is getting worse. Car usage is increasing. Petroleum costs are rising. Parking spaces are scarce. People are stressed out. Every day, a Seoul driver wanders 500 meters to find a parking space. In a month, this equals 15 kilometers per liter of gas. S-Oil, one of the 4 oil companies in Korea, took action. It is on a mission to save oil. Right here, right now.
Thus begins the Here campaign. It has set up a Here balloon for each parking space. As a car parks in it, the balloon falls. When the car exits, the balloon rises. Cars can spot these balloons from afar. They can spot open parking spaces without wandering. Parking means saving oil. One easily spotted parking spot is worth 1 liter of oil saved. राजू है, बू है, मनसू है, वंशी है, अरोड़ा है. 경제적인 게 없다고. 에이전트가 있으니까 좋은 아이디어. स्वतंत्रता तू बोल मत. Here balloons have saved drivers gas expenses through a new and interesting method. S-Oil, the oil seller, gained the impression of an oil-saving company. Save oil, save time, save money. Here, taking action for a better world. Save oil, save earth. S-Oil. So yeah, actually काइजन जो है वो मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में जाऊं और हिस्ट्री की बात करूं तो मासाकी इमाई करके जो जापानीज थिंकर थे ही इज द पर्सन हु हैड गिवन द आइडिया, लेकिन उसको वर्ल्ड वाइड जो फेमस किया है वो विलियम ई डेमिंग ने क्या किया था, जब आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 पता चला कि टोयोटा कार्स आर डूइंग वेरी गुड इनटू द मार्केट और ये जो सारी कार्स हैं वो जापान के प्राइजेस में या यूएस जो प्राइस यूएस की कार यूएस में जो प्राइजेस पे बिक रही हैं उससे कम दाम में जापान इज सेलिंग देयर कार्स इन यूएस. तो डब्ल्यू ई डेमिंग और बहुत सारे अदर थिंकर्स इकोनॉमिस्ट सारे गए वहां पे और उन्होंने देखा कि एग्जैक्टली जापानीज करते क्या है. सो ही वाज फ्रॉम द यूएस, ही वेंट टू जापान एंड ही सो दैट ही वेंट टू द डिफरेंट प्लांट्स ऑफ टोयोटा एंड हुंडई एंड ही सो दैट कि यूएस में हमको कुछ बड़ा करना पड़ेगा. बट देन अभी उन्होंने जब टोयोटा में जाके देखा तो ही वाज सो सरप्राइज्ड एंड ही सेड कि वो जो टोयोटा कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी या जापानीज जो थे वो दे वर फोकसिंग ऑन एक्सट्रीमली स्मॉल थिंग्स एंड एवरी डे दे वर इम्प्रूविंग समथिंग. कुछ छोटा छोटा करते जा रहे थे, छोटे छोटे इंप्रूवमेंट करते जा रहे थे, वेदर इट इज प्रोसेस, वेदर इट इज कॉस्ट, वेदर इट इज क्वालिटी. एंड वो छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट जो है वो एक्चुअली जिस ही एरिया में कर रहे थे वहां पे उनको इम्प्रूवमेंट मिल रहा था एंड दैट इज हाउ दे आर एक्चुअली विनिंग द वर्ल्ड. And then he realized we don't need big changes, we don't need some more like extraordinary investment. हमको जो चाहिए वो छोटे छोटे चेंजेस चाहिए और छोटे छोटे चेंजेस करके and on consistent basis, on continual basis we can improve upon. So it is all about improving the quality and the process and more importantly on consistent basis, step by step. So Kaizen is the step by step approach, but it should be consistent. आज मैंने किया और कल फिर मैंने नहीं किया तो it's of no use. It's a continual approach. जो आपने आज किया है उससे थोड़ा सा ज्यादा आपको कल करना पड़ेगा और उसके बाद next day. This is how it goes. And then comes उसने देखा कि टोयोटा कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो कांस्टेंट, दे आर वेरी कांस्टेंट, नेवर एंडिंग कमिटमेंट टू द कंसिस्टेंसी एंड दैट वे दे कुड एबल टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ देयर बिजनेस एट एवरी सिंगल डे. और ऐसा करके 5 साल में they flooded the world with the high quality of the product. और पिछले 20 साल में मतलब नेक्स्ट 20 years में जब उन्होंने टोयोटा ने स्टार्ट किया आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2, जापान का इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ और विद इन द 20 years उनकी कार्स जो है वो वर्ल्ड के बाकी की कार्स में कॉम्पिटिटर में नंबर 1 आ गई. इनफैक्ट आज भी आप देखो तो टोयोटा इज कंसिडर्ड द वन ऑफ द वर्ल्ड्स नंबर 1 कार.
So पिछले 25 साल से Toyota is still leading across the world, and that is because of the small improvement. So ये क्या है exactly? If you see, we don't need, जब डेमिंग ने अपनी बात यूएस मार्केट को, यूएस में लोगों को बताई कि हमको काइजन फिलोसॉफी स्मॉल इंप्रूवमेंट से इम्प्रूव करना है, एंड पीपल वर थिंकिंग कि ही इज क्रेजी, ही इज नॉट साउंडिंग ओके, ये जो बात कर रहा है वो पॉसिबल नहीं है. लेकिन उसने फिर ये जो काइजन का अप्रोच है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द वर्कर एंड इट गोज टू द टॉप मैनेजमेंट, एंड ही एक्सप्लेन्ड इट कि किस तरीके से ये होता है. और ये इम्प्रूव्ड प्रोसेस और कट टाइम उसने क्या किया, लोगों को स्मॉल टीम बनाई और लोगों को सजेशन या प्रोसेस हो या टाइम हो या डिलीवरी हो, जहां पे भी इश्यूज आ रहे हैं, जहां पे भी ग्रोथ के इश्यूज है या फिर जहां पे स्टक हो रहे हैं प्रोसेस में हो या सिस्टम में हो, and even in the personal life they started asking them the suggestion on this small basis. ये उन्होंने जितने लोग थे कंपनी में सबको इन्वॉल्व किया, and similarly they started getting the quality, endurance, reliability. हम बोलते हैं कि मुझे सस्ता चाहिए, टिकाऊ चाहिए, और सस्ता सही टिकाऊ, क्वालिटी वाला टिकाऊ और सस्ता चाहिए, सस्तु सारू and टकाऊ. So that is what the philosophy behind this, and by that way through Kaizen, he could all the companies have started, the making the growth in the cut the cost. और बाद में जाके पॉपुलर एक डेमिंग अवार्ड भी स्टार्ट हुआ. इट इज वेरी पॉपुलर अवार्ड एज ऑफ नाउ ऑल्सो, कि कोई भी कंपनी अगर स्मॉल इम्प्रूवमेंट करके प्रोसेस या सिस्टम या कॉस्ट में इम्प्रूवमेंट करती हैं, तो देन दे कैन अप्लाई फॉर द डेमिंग अवार्ड. इट इज वेरी पॉपुलर अवार्ड, और डेमिंग अवार्ड अगर आपकी कंपनी के पास है तो इट इज वेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड. सो दिस वाज द जर्नी हिस्ट्री ऑफ द काइजन. अब आइए जानते हैं कि काइजन है क्या. So if you see the Kaizen is the Japanese word, and उसका meaning होता है gradually या gradual orderly continual improvement. अगर यहाँ पे देखो तो मैंने continual improvement को green से दिखाया हुआ है, and you can see here the graph of improvement versus time. एक होता है continuous, मतलब आप कुछ improve करते जाते हो, लेकिन आपने जो improve किया है वो sustain हुआ है कि नहीं, generally you don't look at it. So it is like you are doing certain things on continuous basis, but without looking at the impact of it. और दूसरा जो है वो continual gradual improvement है, मतलब step by step improvement. आपने कुछ improve किया and then you are stabilizing it. हो सकता है कि आप जो improve कर रहे हो वो थोड़ा सा नीचे आ गया, but then once again you are raising the bar. एक और improvement, छोटा सा improvement करते हो, आप stabilize होते हो, then you are continuing your journey and again you are improving it. It is not continuous improvement, it is continual improvement. Oxford English Dictionary में अगर आप सर्च करो तो काइजन कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि it is like continual improvement of the working practices in personal life, social life, home life, as a business philosophy. Business philosophy को आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, जहाँ पे ह्यूमन एग्जिस्टेंस है वहां पे काइजन इज पॉसिबल. आगे चलते हैं थोड़ा. So Kai is change and Zen is for the betterment. Kaizen is the Japanese word, and Kaizen का meaning होता है change for the betterment. अगर आप देखो तो सबसे पहले हमारे we had Maruti car, and then after Maruti we got Maruti Zen. वैसे कार के engine में कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं था, but when they put the Zen word, it is like something better than the past. So Kaizen मतलब we are actually something better than the what you are as of now you are using it. So Kaizen is the change for the betterment. When it is applied to the workplace, Kaizen means continual improvement involving everyone, every managers and workers alike. So we are involving all people, and that is how we are actually improving it. This is the house of the Kaizen. अगर हम बात करें तो यहाँ पे these are the, अगर आप देखो तो यहाँ पे एक you are looking at, you are seeing the thick line. ये जो thick line है उसके ये सारे जितने भी आपको यहाँ पे शब्द या जहाँ जो भी आपको phrases दिख रहे हैं, those are the pillars of the success of the Kaizen. Teamwork, self-discipline, moral enhancement, QC circles, सजेशंस. इसके बिना आपका जो काइजन घर है या काइजन हाउस है वो क्वालिटी मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट या लॉजिस्टिक मैनेजमेंट को
improve नहीं कर सकता. यहाँ पे आप देख रहे हो ये these are the waste elimination, 5S and standardization. ये जो है वो तीन these are the three important tools through which you actually improve the process. ऐसा होता है कि मुझे काइजन करना है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से करना है? मुझे पता तो होना चाहिए कि किस चीज का काइजन करना है, मुझे इम्प्रूवमेंट क्या करना चाहिए. अगर इफ आई डोंट नो व्हाट इज माय इम्प्रूवमेंट गोल, डेफिनेटली आई विल नॉट एबल टू रीच टू द to the success of it. तो सबसे पहले जो चीज है वेस्ट मुद्दा एलिमिनेशन को, वेस्ट क्या है वो आज समझेंगे. Then 5S, it is the good workplace management, जो स्वच्छता क्लीनलीनेस की भी बात करता है. And then process standardization, muda, mura, muri. These are the three words we are using, and on that generally into the companies we are doing kaizen. ये जो मैं बात कर रहा हूँ वो कंपनी के लिए कर रहा हूँ. Then these are the information, process, people, material, equipment. ये जो चार यहाँ पे आपको शब्द दिख रहे हैं, ये उस पे जनरली काइजन होता है. इंफॉर्मेशन में कुछ इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, प्रोसेस एंड पीपल में इंप्रूवमेंट करके काइजन कर सकते हैं, प्रोडक्ट या मटेरियल में इंप्रूवमेंट कुछ कर सकते हैं, इक्विपमेंट के साथ कुछ छोटे छोटे इंप्रूवमेंट करके काइजन कर सकते हैं. सो these are the phrases where you need improvement to reduce, या तो उसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए, या तो उसमें 5S करके, या तो वेस्ट एलिमिनेट करके छोटे छोटे इंप्रूवमेंट करने हैं. And the QCL is the result, quality management. क्वालिटी में कुछ रिजल्ट आता है, कॉस्ट में आता है, या लॉजिस्टिक मैनेजमेंट मतलब आपके डिलीवरी. अगर आप देखो तो PQCDSS, प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, कॉस्ट, डिलीवरी, सेफ्टी एंड सर्विसेज. ये जो पैरामीटर्स हैं जनरली हम कोई भी कंपनी हो या कोई भी कस्टमर हो उसी पे बात करता है, और उसमें ही इंप्रूवमेंट चाहिए. तो इफ यू वर्क ऑन दिस यू कैन इंप्रूव द पैरामीटर. आगे थोड़ा चलते हैं. हमने बात करी है क्वालिटी इज द बेस पिलर. काफी लोगों ने ये वीडियो देखा है, इट इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब. लेकिन जब हम बात करते हैं बेसिस टीम वर्क, तो टीम वर्क पे बहुत ही बढ़िया वीडियो है. आई वांट यू टू सो दिस वाज अबाउट द टीम वर्क. कुछ भी अगर हम इम्प्रूवमेंट की जर्नी स्टार्ट करें, वेदर इट इज काइजन, वेदर इट इज लीन, वेदर इट इज ZDD, व्हाटसोएवर, the base pillar is teamwork and to take the people along, सबको साथ में लेकर. अगर हम पर्सनल जर्नी की बात करें तो we should always be in a team to take the advice of others. So that is very very important if you want to improve something, अगर आप कुछ चीज improve करना चाह रहे हो. Now coming to the objective of the Kaizen, as we already spoke about the teamwork and the essence of it. Now we are going to the next level of if you go to the house of the Kaizen, the another thing, the important part is like muda, mura and muri, जो waste elimination की बात करते हैं या standardization की बात करते हैं. So Kaizen, what are the objective of the Kaizen? To eliminate muda, mura, muri. मुदा, मुरा, मुरी के बारे में बात करेंगे. And then the objective is P, productivity, C is the cost, then standardization, quality and delivery. तो अगर आप देखो तो प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, कॉस्ट, डिलीवरी एंड प्रोसेस स्टैंडर्डाइजेशन की बात करते हैं. अगर हम इंडस्ट्री में काइजन कर रहे हैं और छोटे से इंप्रूवमेंट, छोटा इंप्रूवमेंट अगर इन कैटेगरी में वो फॉल नहीं करता है, प्रोडक्टिविटी को अगर इंप्रूवमेंट नहीं करता है, या कॉस्ट को नहीं करता है, या क्वालिटी को नहीं करता है, या डिलीवरी को नहीं करता है, तो वी कैन नॉट डिफाइन देम एज ए काइजन. काफी सारी इंडस्ट्री में हमने देखा है कि अगर आपने छोटे छोटे सजेशंस आते हैं, उसको सजेशन बोल सकते हो कि जैसे मैंने, मेरा फैन इस साइड था, अब मैंने उसको शिफ्ट करके दूसरी साइड कर लिया, मुझे हवा अच्छी आने लगी. यस, इट कुड बी अ सजेशन, बट ये काइजन नहीं है, क्योंकि वो प्रोडक्टिविटी, कॉस्ट, क्वालिटी, डिलीवरी को इम्पैक्ट नहीं कर रहा है. तो हमारे पास एक मिसकंसेप्शन है कि छोटा सा भी इंप्रूवमेंट करूं, क्या वो काइजन बोल सकते हैं? अगर इसको यस, इफ इट इज टचिंग हियर, यस यू कैन कॉल इट काइजन. अगर यहाँ पे टच नहीं करता है तो ये सजेशन हो सकता है, लेकिन वो काइजन नहीं है. आगे बात करते हैं मुडा क्या है. मुडा इज द जापानीज वर्ड, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जापान से आया है. सो द मुडा इज जापानीज वर्ड और उसका मतलब होता है वेस्ट. अगर आप देखो तो 8 प्रकार के वेस्ट होते हैं, और जैसे कि मुडा ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का वेस्ट, एंड देन कम्स मुडा ऑफ मोशन. मैं इस चीज को मैं थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा कि एग्जैक्टली ये है क्या. देन कम्स मुडा ऑफ वेटिंग, देन कम्स मुडा ऑफ रिजेक्शन, then comes muda of over processing, then comes muda of inventory, wastage of inventory, then comes muda of overproduction, then unused human potential.
और अगर आपको सारे मुद्दा को आपने पहचान लिया, इफ यू आइडेंटिफाइड इट और इसको रिड्यूस किया, एलिमिनेट किया थ्रू लीन, थ्रू काइजन, then you can say yes, we are achieving the goal of PQCDSS. ये मुद्दा क्या है? मुद्दा में हर एक मुद्दा को I will touch upon in just 5-7 minutes what exactly those मुद्दा is all about. So if you see the 8 type of wastes, actually में first waste जो है वो transportation है. What is transportation? Transportation is like when you are transporting the material. मैं आपको एक सीधा एग्जांपल देता हूँ कि पहले जब हम टिकट बुक करवाने के लिए जाते थे या रेलवे स्टेशन पे कहीं जाना है और टिकट बुक करवाने के लिए जाते थे, तो what we were doing is like we were using scooter or car, and then we used to go to the रेलवे स्टेशन. वहां पे टिकट विंडो होता था, लाइन में लगे रहते थे, टिकट निकलवाते थे और घर में आते थे. अगर आप आज के टाइम में आप देखो तो वो पूरा जो ट्रांसपोर्टेशन हमारा है, कार से जाना, स्कूटर से जाना, वो एक्चुअली खत्म हो चुका है. वी आर गोइंग टू द रेलवे वेबसाइट irctc.co.in. वहां पे जाके यूजर नेम डाला, पासवर्ड डाला और हमने टिकट बुक कर ली. इवन फॉर बैंक्स, पहले हम जब चाहते थे. हेलो, किसी का आवाज आ रहा है? प्लीज म्यूट योर माइक. Okay. And then comes the बैंक में जाते थे और बैंक में हम जनरली जाके अपना we were waiting for the टोकन टू कम और टोकन लेते थे और उसके बाद हम पैसा निकाल पा रहे थे. आज हमको if you go to the ATM you can take out your money. This is the example of transportation. कहीं ना कहीं हमारा जो काम है वो IT ने आसान कर दिया है. अगर आप देखो तो इस ट्रेनिंग के लिए भी सपोज हमने ये ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कहीं और वेन्यू में करी होती तो शायद हो सकता है कि आप लोगों को अपने व्हीकल्स या बाय बस और बाय ट्रेन यू हैव टू कम टू दैट प्लेस और वहां पे जो ट्रांसपोर्टेशन लगता. लेकिन वी आर ब्लेजिंग इन डिसगाइज और ये जो है वो सारा वेबिनार से हम लोग इसको समझ रहे हैं. देन कम्स इन्वेंट्री. हम लोग क्या, अगर हमने पिछले 5-7-8 दिन में अगर देखा हो तो हम लोगों ने जैसे ही पता चला कि लॉकडाउन हो रहा है और हमने सब इन्वेंट्री कलेक्ट करना शुरू कर दिया था. ग्रोसरी एंड देन जस्ट अ मिनट. अगर आपकी कंपनी में भी आपके रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश स्टॉक्स जिसका ऑर्डर नहीं है और आपको लगता है कि हाँ ऑर्डर आएगा तो हम अभी रख लेते हैं and we are not using it, then it will go into the wastage of inventory. So raw material, WIP, finished goods. Similarly in our home also we are having grains, sugar, tea, जो हमको पता है कि it is available in next shop, फिर भी हम क्या करते हैं कि 1 महीने का भर लेते हैं या फिर 1 वीक का. वो अगर आपको 2 दिन में चीजें मिल रही हैं तो you should keep the material for 2 days. Why you want unnecessarily you want to keep it for the 7 days, 8 days? So this is the मुद्दा of inventory. Then comes another is motion. हमने अभी ट्रांसपोर्टेशन का एक एग्जांपल लिया था, तब मोशन की भी बात कर रहे थे कि sir, there is a question. I will take question answers later on. We'll take all the questions later on. Just be with the presentation. Okay, sir. Thank you. So it's like motion, people are moving around into the companies and वो tools के लिए move कर रहे हैं. Manual material handling manually हो रहा है. Similarly अगर हम day to day life में बात करें तो जब हमने बैंक का एग्जांपल लिया था जहाँ पे हम विड्रॉ करने के लिए वो एक विड्रॉ स्लिप भरते थे, वो काउंटर पे लेके जाते थे. तो दिस ऑल इन दिस एरिया मोशन इज इन्वॉल्व. और हम अभी क्या होता है, एटीएम पे गए, कार्ड डाला और फिर अपना वी कैन विड्रॉ द मनी. सो हमने कहीं ना कहीं मुद्दा ऑफ मोशन को कट कर लिया. सिमिलरली आईआरसीटीसी वेबसाइट की बात कर रहे थे, टिकट बुकिंग थ्रू इंटरनेट, वहां पे भी मुद्दा ऑफ मोशन हमने कम कर लिया. ज्यादातर जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होता है वहाँ मोशन भी इंक्लूडेड होता है. Then comes waiting. So again, if we take the bank example, हमारे पास टोकन आ गया और उसके बाद भी we are waiting for our turn. तो हम वेट करते रहे और फिर टर्न आता है and then we are withdrawing it, we are depositing the money.
लेकिन अभी वो वेटिंग का वहाँ पे भी वी हैव रिड्यूस्ड इट टू एटीएम और चेक डाल दिया या वहाँ से एटीएम में से पैसा निकाल दिया, तो वी आर वेटिंग टाइम इज लेस. अगर आपका मटेरियल, मशीन, टूल्स या पीपल दे आर वेटिंग फॉर एनीथिंग, या फिर आप मशीन अगर मटेरियल के लिए वेट कर रहा है या लोग इंस्ट्रक्शन के लिए वेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इट इज द वेस्टेज ऑफ द रिसोर्सेज. सो दिस कम्स इनटू द मुद्दा ऑफ वेटिंग. So line imbalance, batch production, process constraint, breakdowns, shortages, inspection, all these are reasons of the waiting. And then comes another two मुद्दा ऑफ ओवर प्रोडक्शन. ज्यादातर गुजरात की काफी सारी कंपनीज में हमने देखा है कि जो ओनर्स होते हैं वो सीईओज होते हैं, उनको या ओनर्स ऑफ द कंपनीज दे फील कि हाँ शायद से ये ऑर्डर आ जाएगा, मुझे पता है कि मेरी फोन पे बात हो चुकी है, शायद मेरा ऑर्डर आ जाएगा, चलो एक काम करो बनाना शुरू कर दो. जनरली द माइंडसेट इज कि लोग खाली नहीं बैठने चाहिए, और उसकी वजह से अगर ऑर्डर नहीं है, हाथ में ऑर्डर नहीं है, कुछ पीओ नहीं है, फिर भी दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग इट. अगर ये इस तरीके का होगा तो डेफिनेटली देयर आर पॉसिबिलिटीज कि आप जो चाह रहे हो कि जिसका ऑर्डर आना है उसका पीओ नहीं निकला, कोई और चीज का आ गया, और उसकी वजह से आपने जो बनाया है वो आप सीधा इन्वेंट्री में डाल दोगे या फिर वहां पे पड़ा रहेगा. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ओवर प्रोडक्शन. अगर आपके हाथ में पीओ है, अगर आपके हाथ में ऑर्डर है, एंड इफ यू आर प्रोड्यूसिंग, दैट इज नॉट ओवर प्रोडक्शन. But if you are not having any order and still you are producing so that your people should not be idle, that is the example of overproduction. और अगर overproduction हुआ तो जितने भी वेस्टेजेस की बात कर रहे हैं सारे वेस्टेजेस अपने सिस्टम में होंगे. Then the another मुद्दा is over processing. ओवर प्रोसेसिंग मतलब अगर आपने देखा हो तो काफी सारी कंपनीज में ऐसा चेक पे 2 लोगों के साइन होते हैं, या फिर जब परचेज ऑर्डर निकालते हैं 2 लोग उसमें साइन करते हैं. when you can do it with one person, why you need 2 signatures? अगर आप एडिशनल ये जो काम कर रहे हो, that is the over processing, the duplications of the work, and then your higher machining allowances, स्पीड आप जो स्पीड से चला सकते हो उसकी कम स्पीड पे चला रहे हो, दैट इज ऑल्सो ए मुद्दा ऑफ ओवर प्रोसेसिंग. एंड देन ओवर डिजाइन, लार्ज सेफ्टी मार्जिन, दिस ऑल आर एग्जांपल ऑफ मुद्दा ऑफ ओवर प्रोसेसिंग. ये किस लिए होता है? इम्प्रॉपर प्रोडक्ट है, प्रोसेस है, या सिस्टम डिजाइन में फॉल्ट है, तो आपका ओवर प्रोसेसिंग जनरली देखने को मिलता है. And then comes defect. We all know what are the defects: rejections, scraps, rework, repairs. These are the example of defects. And then comes talent loss. अगर आपके जो जितने भी लोग हैं, अगर सही बंदे को सही काम पे नहीं डाला गया है, तो you are losing the skill of that person, और वो पर्सन भी वहाँ, the person will also be get dissatisfied. So using the right talent at right place, that is also very important, and that is why people are doing skill mapping also. So lack of authority, lack of creativity, these are the example of talent of loss. ज्यादातर काइजन में हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि मेरी कंपनी में ये लॉसेस कहाँ हो रहे हैं, वेस्टेजेस कहाँ हो रहे हैं, एंड देन वी स्टार्ट वर्किंग ऑन द स्मॉल इम्प्रूवमेंट ऑन इट. मुरा क्या है? मुरा इज द प्रोसेस वेरिएशन. सपोज मान लो आज मैंने कोई प्रोसेस कर रहा हूँ और मैंने एक सिस्टम डिफाइन करके रखी है कि इसी तरीके से मैं करूंगा. सपोज मैंने डिफाइन, कई कंपनियों में हमने देखा है कि पीपल वर्क ऑन एक्सपीरियंस बेसिस, कि हाँ मेरा एक्सपीरियंस है, मैं तो 10 साल से मशीन चला रहा हूँ, मैं तो 25 साल से ये काम कर रहा हूँ. तो एक काम जो है वो एक तरीके से करता है, दूसरे दिन आके वही काम वो दूसरी मेथड से करता है. So we can say that there is a variation into the process, and if your processes are changing on time, then the result would also be changing. So this is, we need to eliminate. So process standardization की जो बात कर रहे थे, that is important. And then comes the another was Muri. अगर यहाँ पे आप share a few example of it later on. Then comes goal. Ensure the goals are satisfied, कि results मिल रहा है कि नहीं, that is also, this comes into the check. Then अगर आपका प्रोटोटाइप आपने जहाँ पे भी टेस्टिंग किया है और उसके रिजल्ट्स मिलने लगे, then you are actually acting and implementing the solution for the entire line. या आपका जो पूरा प्रोसेस है वहाँ पे आप इम्प्लीमेंट करते हो, तो then comes implement the solution, monitor solution and continual improvement. So this is the entire cycle. और अगर आप देखो तो ये ना तो स्क्वायर है ना तो रेक्टेंगुलर है, it is into the
राउंड से। तो इट इज द कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट प्रोसेस। अगर आपने जरूरी एक बार कुछ एक वेस्ट आइडेंटिफाई करके काइजन आपने किया है, देन यू कैन ऑलवेज गो फॉर द अनदर स्टेप एंड इट इज और उस पे ही आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो। तो इट इज ऑन कंसिस्टेंट बेसिस, इफ यू आर इंप्रूविंग देन ओनली यू विल गेट द रिजल्ट ऑफ द काइजन। बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जहाँ पे हम काम करते हैं, दे आर कंसिस्टेंटली वो जो है वो पिछले 2 साल 3 साल से काइजन कर रहे हैं। इनिशियली जब उन्हें स्टार्ट किया उनको लगा कि कुछ फायदा नहीं मिल रहा है, but after 6 months they start getting the importance of it, they start getting the benefits of it, और अभी इनका वो एक्चुअली ब्लड में चला गया है, they are doing काइजन on day in day out. So थोड़ा सा आगे चलते हैं, किस तरीके से आइडिया जनरेट, काइजन के आइडिया किस तरीके से जनरेट होते हैं या आपको क्या क्वेश्चन करने चाहिए टू जनरेट द आइडियाज। सबसे पहला क्वेश्चन है, कैन आई रिड्यूस द स्ट्रेन इन द ऑपरेशन? क्या मैं, मुझे काम करने में जो दिक्कत आ रही है वो उसको मैं रिड्यूस कर सकता हूँ कि नहीं? अगर इसका जवाब हाँ में है तो डेफिनेटली यू कैन फाइंड आउट द वे, और जनरली ये जवाब हाँ में ही होते हैं। इफ यू गो इनटू द डिटेल ऑफ इट डेफिनेटली यू विल फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ इट। कैन दिस इम्प्रूवमेंट बी अप्लाइड एल्सवेयर? क्या मैं कुछ अलग जगह पे ये इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ इस सॉल्यूशन को, या कहीं किसी और जगह का मैं कोई और जो अच्छा कर रहा है उसको मैं अपने काम में यूज कर सकता हूँ? इज देयर एनी अल्टरनेटिव वे टू डू इट? क्या और कुछ मैं सही कर सकता हूँ? कैन दिस बी रिड्यूस्ड? क्या इसको मैं कम कर सकता हूँ? कैन दिस बी इंक्रीज्ड? क्या मैं कुछ बढ़ा सकता हूँ? Then how can I identify the defect at source? रूट कोज में जाके मेरे डिफेक्ट्स को कैसे कम कर सकता हूँ? What are the non valuing adding operations? जितने भी वेस्टेजेस देखे हमने वो सारे नॉन वैल्यूइंग है, तो ऐसे कौन से वेस्टेज मेरे सिस्टम में है या नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज मेरे ऑपरेशंस में है? कैन दिस बी डन इन फास्टर, चीपर, सेफर एंड इजियर वे? अगर आप देखो तो कस्टमर इज नॉट रेडी टू वेट, तो क्या मैं जो काम कर रहा हूँ क्या वो उसके कोई और तरीका है ताकि मेरा काम फास्टर, चीपर और सेफर वे में और इजियर वे में हो सके? Can I reduce the variations? So there are these are the certain some questions. Based on that, you can actually start working on the Kaizen. ज्यादातर कौन से टूल्स यूज होते हैं? अगर आप देखो तो 7 टूल्स आर वाइडली यूज्ड टू सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ द काइजन, क्योंकि हमको पता है, हमने टारगेट ले लिया है, लेकिन वो टारगेट क्या इम्प्रूव करना है। सो ज्यादातर इफ यू आस्क मी, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम इज द वेरी पावरफुल टूल। हमने कुछ दिन पहले ही कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम की भी ट्रेनिंग करी थी। we'll definitely do it the training on 7 tools once again. लेकिन these are the we are not going to discuss these tools right now, but these are the some of the tools through which you can improve the you can do the Kaizen: check sheets, Pareto chart, flow chart, brainstorming, histogram, and control chart. These are the some of the tools for your reference through which you can start getting the ideas or go to the root cause and getting some solutions out of it. This is one of the fantastic technique, 5 why and then how, 5W 1H. अगर आप कोई भी क्वेश्चन को 5 बार, कोई भी आपके कंस्ट्रेंट है उसको 5 बार अगर क्वेश्चन करो तो डेफिनेटली आपको उसका आंसर आपको आंसर मिलता है। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, व्हाई आर यू थ्रोइंग सो डस्ट ऑन द फ्लोर? एक क्वेश्चन है कि बहुत सारा डस्ट, सो डस्ट फ्लोर पे दिखा मुझे, राइट? सो द आंसर इज बिकॉज द फ्लोर इज स्लिपरी एंड अनसेफ, क्योंकि फ्लोर मेरा स्लिपरी और अनसेफ था। अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि व्हाई मेरा फ्लोर जो है वो स्लिपरी एंड अनसेफ था? बिकॉज देयर इज ऑयल ऑन इट, क्योंकि उसमें ऑयल कहीं पे किसी ने डाला हुआ था, यार ऑयल मुझे दिख रहा था। व्हाई देयर वाज ऑयल ऑन इट? क्योंकि वहां पे जो मशीन था उसमें से कुछ लीकेज था और ड्रिपिंग था, वहां से ऑयल बाहर आ रहा था। क्यों मशीन में से क्यों ड्रिपिंग हो रहा था? बिकॉज ऑयल इज लीकिंग फ्रॉम द ऑयल कपलिंग था, वहां से ऑयल बाहर आ रहा था। And why it is leaking? Because the rubber lining inside the coupling is worn out. अब हम क्या करते हैं, हम स्लिपरी फ्लोर है तो हम डस्ट डालते रहते हैं, लेकिन काइजन एंड 5W1H हमको यहाँ पे 5W1H करके रूट कोज पे जाना है, और यहाँ पे रबर लाइनिंग को अगर हम चेंज करेंगे या उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करेंगे so that we can stop this. So काइजन का मतलब है रूट कोज में जाके जो डिफेक्ट्स आ रहे हैं, जो इश्यूज आ रहे हैं
उसको आइडेंटिफाई करके उसको सोल्व करना है। हम लोग ज्यादातर जुगाड़ कर देते हैं या फिर कुछ ऐसा छोटा छोटा वहां पे छोटा छोटा वी आर टेकिंग केयर, जैसे यहाँ पे डस्ट डाल दिया एंड देन वी आर डूइंग सम अदर जुगाड़। लेकिन काइजन इज ऑल अबाउट गोइंग इनटू द रूट कॉज एंड वहां पे जाके इसको इम्प्रूव करना है, राइट। देन कम्स प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ काइजन कैसे करते हैं। अगर आप आई नो मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम द डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री, डिफरेंट डिफरेंट कंपनी। जब हम खुद के लिए काइजन करना है, इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन हम जब कंपनी में काइजन करना है तो हाउ वी शुड बी मोटिवेटेड टू डू द काइजन। तो सबसे बेस्ट है कि लेट अस फॉर्म अ ग्रुप। जैसे अगर आपने हाउस ऑफ काइजन देखा हो तो वहां पे क्वालिटी सर्कल की बात करी थी, टीम वर्क एंड क्वालिटी सर्कल। दिस इज ऑल अबाउट क्वालिटी सर्कल। वी कैन क्रिएट द ग्रुप ऑफ 5 to 7 people and then comes assign specific area for identification of Kaizen idea. आप टीम में हमने जैसे एक प्रोजेक्ट ले लिया कि हम मुद्दा ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या मुद्दा ऑफ ओवर प्रोसेसिंग पे काम करेंगे। सो वी हैव टेकन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट and then use 7 tools to identify root cause and to solve the problem. 7 QC tools already हमने बात करी। वाई एनालिसिस कर सकते हैं, फिशबोन डायग्राम करके हम रूट कॉज में जा सकते हैं। सो एटलीस्ट वी कैन गो टू द रूट कॉज। फाइंड आउट काउंटर मेजर, क्योंकि 7 लोग हैं, वी कैन हैव ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड वी कैन फाइंड आउट द काउंटर मेजर। इम्प्लीमेंट काइजन आइडिया। द आइडिया जो है वो आपको कहीं से नहीं मिलेंगे, बट यू हैव टू ब्रेनस्टॉर्म विद इन द टीम। ये टीम है या वर्कर से या जो बंदा फ्लोर पे काम कर रहा है वहीं से आपको यू विल गेट द आइडिया। सो इम्प्लीमेंट द काइजन आइडिया एंड देन कम्स assess the result, decide the horizontal deployment, write the details in Kaizen sheet, assess the knowledge of participants through assessment feedback form, and you are done with the process. अगर आप यहाँ पे देखो तो this is how you can represent your काइजन। ये एक किसी एक कंपनी का काइजन शीट है। वहां पे इफ यू सी हियर द नेम ऑफ द पर्सन, टीम कौन सी टीम थी, स्टार्ट डेट, फिनिश डेट, टारगेट क्या लिया था, बेनिफिट क्या है, काइजन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ मेन आवर्स, थीम क्या थी, टू एलिमिनेट द मेन आवर्स फॉर मार्किंग ऑन द एल्यूमिनियम शीट एट ब्लैंकिंग ऑपरेशन एट सीटीएल मशीन। ये कुछ मशीन की एल्यूमिनियम शीट है, वहां पे ब्लैंकिंग ऑपरेशन के लिए टाइम कम करने के लिए एलिमिनेट द मेन आवर्स, टाइम कम करने के लिए का काइजन है। एंड देन यू क्लास ऑफ द 3 है मुदा, मुरा, मुरी। तो इट फॉल्स इनटू द मुदा। प्रॉब्लम स्टेटस, बिफोर आफ्टर, काउंटर मेजर, एंड इफ यू सी हियर इट इज इंपैक्टिंग ऑन प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, कॉस्ट, डिलीवरी, सेफ्टी, मोरल, और क्या क्या उसमें रिजल्ट्स आए। सो दिस इज यू नो द इफ यू हैव नॉट डॉक्यूमेंटेड यू हैव नॉट डन। सो आफ्टर implementation of the Kaizen, you can create the Kaizen sheet. This is the example for you. And then comes this was the about the Kaizen about into the industry. हम इंडस्ट्री की बात कर रहे थे, but many a times हमने देखा है कि real life में we are struggling with so many habits and we want to change those habits. तो real life में Kaizen की practice किस तरीके से help कर सकती है, उसका छोटा सा एक दो केस स्टडी है। आई वुड लाइक टू शेयर इट विथ यू। दोस आर द हाइपोथेटिकल केस स्टडी, लेकिन क्या करना है वो डेफिनेटली यू विल गेट सम आइडिया फ्रॉम दिस। अगर आप देखो तो इट इज जस्ट अबाउट यू नो स्टार्ट द न्यू हैबिट्स। तो आपको कौन सी हैबिट है उस पे काम करना है, दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई फर्स्ट एंड देन कम्स व्हाट इज हैपनिंग। एक्चुअली आप देखो तो होता क्या है कि सपोज मान लो कि मैंने बात करी कि मुझे सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक करना है। अब जैसे भी मैं ये दिस इज लाइक यू नो द हैबिट आई वांट टू चेंज। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही सुबह 6 बजे अलार्म बजता है, या ऑफ कोर्स इट इज लॉकडाउन तो अभी तो बाहर जाने का कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन जब भी हमने कुछ डिसीजन लिया था कि मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाऊंगा, तो एक जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इट इज ऑलवेज पुशिंग अस बैक। तो क्या होता है कि हम वी आर ऑलवेज फाइटिंग विथ अवर इंटरनल रेजिस्टेंस कि यार मुझे नहीं करना है, ठीक है कल से करूंगा, 2 दिन के बाद करूंगा, 5 दिन के बाद करूंगा। दैट इज आई डोंट वांट टू चेंज माय लाइफ, दैट इज द थिंग। देन आई ऑलवेज वुड लाइक टू बी इनटू द कंफर्ट जोन। यार मैं जहां पे हूं आई एम ओके। काफी लोगों ने जैसे आई मस्ट कांग्रेचुलेट टू ऑल ऑफ यू कि आपने यू आर यूटिलाइजिंग योर टाइम बेटर वे। आप काफी सारे वेबिनार्स, फ्री वेबिनार्स अटेंड कर रहे हैं। सो यू वांट टू कम आउट फ्रॉम द कंफर्ट जोन। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि दे आर एब्सोल्युटली ओके, रिलैक्सिंग अपने घर में हैं, आराम से मूवीज वगैरह देख रहे हैं और
कंफर्ट जोन में है और वो सोच रहे हैं कि यार ये लॉकडाउन खत्म नहीं हो. कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनको काम पे जल्दी जाना है, राइट? So all the what we need to think about is like everybody would like to be in their comfort zone. एंड ये जो पुश बैक है, चेंज, इंटरनल रेजिस्टेंस है, वो हमेशा हमको वो कोशिश करता है कि हमको कंफर्ट जोन में लेके जाए. एंड देन व्हाट विल हैपन, अगर आप कंफर्ट जोन में चले गए तो फिर नेटफ्लिक्स है, पिज्जा वीजा खाया, बियर वियर पिया, ऑफ कोर्स गुजरात में तो अलाउड नहीं है, बट चाय पिया और आपने फिर पूरा दिन खत्म किया एंड देन यू आर डन. ऑफ कोर्स यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट. So you need to fight with your push back to the fight with the internal resistance. कैसे करना है? और काइजन का जो फिलोसॉफी है वो हमको हेल्प कर सकता है. क्या फिलोसॉफी है? लेट मी टेक यू to the examples. ये जो सारे इमोशंस हैं उसको हमको रोकना है थ्रू काइजन. किस तरीके से कर सकते हैं? Let us take the example. Suppose मुझे फैट रिड्यूस करना है. I want to reduce my fat और मुझे ऐसा, आप देख रहे हो कि एक फैट लेडी आपको दिखाई दे रही है एंड देन यू वांट टू बी अ स्लिम लेडी, जो अच्छा दिखना है मुझे. सो हाउ यू कैन डू इट? लेट मी टेक यू थ्रू दिस. अगर आप देखो तो दिस यू ओनली कैन डू दिस. इट्स इन योर हैंड. नोबडी एल्स वुड हेल्प यू. हैबिट चेंज करनी है या कुछ अच्छा स्टार्ट करना है तो इट इज अप टू यू. डू एक्सट्रीमली स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट चेंजेस. काइजन क्या बोलता है कि अगर आप देखो तो यहाँ पे एक वर्ड है इनसिग्निफिकेंट चेंजेस. मतलब आप जो कर रहे हो वो छोटे छोटे चेंजेस करने हैं और वो चेंजेस ऐसे हैं कि वो मतलब किसी ने बोल दिया कि अच्छा आज से खाना बंद और मैं ट्रेडमिल पे 2 घंटा चलने वाला हूँ या चलने वाली हूँ, एंड दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू इट. टेक इट फ्रॉम मी. अगर आपने ऐसा कुछ प्लान किया तो 2 दिन तक चलेगा, तीसरे दिन वापस आप जहां थे वहां पे पहुंच जाओगे. सो काइजन इज सेइंग डू एक्सट्रीमली स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट चेंजेस. बहुत ही छोटे छोटे और जिसका आपकी लाइफ के साथ, आपकी लाइफस्टाइल में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ऐसे चेंजेस को आप लो. एंड देन कम्स, इफ आई गो फर्दर, व्हाट यू नीड टू डू इज स्टैंड स्टिल ऑन द ट्रेडमिल फॉर 30 सेकेंड्स. आप कुछ नहीं करना है, शूज पहनने हैं, ट्रेडमिल है या अगर आपको आपका अगर सोसाइटी है, अपार्टमेंट है, सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए यू हैव टू रोम अराउंड. लेकिन ध्यान रहे दिस शुड बी ऑन टू दी, इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू द कंटिन्यू इंप्रूवमेंट. एक दिन आपने किया 30 सेकेंड्स, सेकेंड डे 60 सेकेंड्स, देन कम्स 90 सेकेंड्स, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. So incremental changes would help you to come out from your old habit. So, and then the second one is put 1 less cube of sugar in your tea. अगर चाय आप 2 टेबलस्पून लेते हो, 1 टेबलस्पून कर दो. सब छोटे छोटे अगर इम्प्रूवमेंट करते जाएंगे. यहाँ पे once again I would like to come emphasize here insignificant changes, and that is how you can lead the change. काफी लोग बोलते हैं कि करना मुझे छोड़ देना है और कल से मैं नहीं करूंगा. जैसे चाय पीना है, कल से मैं चाय पीना छोड़ दूंगा. एंड 2 दिन किया और तीसरे दिन वापस अपनी पुरानी हैबिट में आ गए. So if you will start taking the small changes, it would last for the longer period, and that is how you can convert in a good person. And that is the rule of 21. अगर आप कुछ चीज 21 दिन consistently करते हो तो you can form that habit. So small changes every day on consistent basis to change your habits. And then comes creating habit of daily walk. अब मैंने जब हमने we had bunch of friends, हमने डिसाइड किया कि हम लोग we took the target कि हम 70,000 steps in a week will do it. अब क्या हो रहा था, पहले दिन क्या हुआ कि एक जनरली you can always try this. मैंने जनरली मैं जब कोई भी काम स्टार्ट करता हूँ दिन में एक रात को एक लिस्ट बना के सोता हूँ कि these are the work I have to do for the next day. पहले दिन ऐसा हुआ कि कुछ लिस्ट में 1, 2 और तीसरे, अगर प्रायोरिटी लिस्ट में तीसरे नंबर पे मेरा रनिंग वाला था. अब जब चीज प्रायोरिटी में नीचे चली जाती है तो आपने भी वो एक्सपीरियंस किया होगा कि हम जनरली उस पर ध्यान देना छोड़ देते हैं. सो समथिंग मोर एंड देन रनिंग. एंड नाउ आई वांटेड टू चेंज दैट हैबिट. तो मैंने क्या डिसाइड किया कि मुझे ज्यादा नहीं चलना है. आई वुड लाइक टू रन फॉर 4.5 किलोमीटर्स डेली. दूसरे दिन ये प्रायोरिटी नंबर 1, क्योंकि सुबह में जब उठते हैं तो सबसे पहला वी नीड टू गो फॉर वॉक. सो that is what I decided, running for half an kilometer. Second day, for the half kilometers I ran on that day.
2 दिन के बाद उसको 1 किलोमीटर किया, and then on the third 2 दिन के बाद 2 kilometers. Now I am running for 5 kilometers, of course not in lockdown, but before the lockdown I am talking about. So now I am running for 5 kilometers every day, and it is अब ये जो 5 kilometers अगर मैंने एक हैबिट को चेंज करी, that would give me the strength to change my another habits, क्योंकि एक बार आपको सक्सेस मिलती है तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड होता है, and you can actually do something more. So what is important for me, more important is I got started. मैंने कुछ स्टार्ट किया, that is the crux of the Kaizen. कुछ स्टार्ट करते हैं, कुछ शुरू करते हैं, भले वो छोटा सा है, small improvement, but we need to be consistent and we should start first. So what is this? Can I? So if we call it Can I? What is Can I? Constant and never-ending improvement. So Kaizen is about small improvement, but constantly, and it should never end. अगर एक बार आप पीछे चले गए कोई बात नहीं, वापस उसको ट्राई करते हैं, वापस कुछ स्मॉल इंप्रूवमेंट करते हैं और आगे जाते हैं. This is how you can integrate Kaizen in your life also. So the initial resist to change slowly faded away. Resistance आएगा, सबको आता है, but धीरे-धीरे करके habit चली जाएगी. You can get better. With this, I would like to end with a small video. This is the video how फॉर्मूला कार रेसिंग जो है, काफी सारे लोगों ने देखा होगा कि फॉर्मूला कार रेसिंग का एक ये वीडियो है, उसमें कार टायर चेंज करने में पहले कितना टाइम लगता था और व्हाट इज द टाइम दे हैव टेकन नाउ. बहुत सारे काइजन किए, क्या-क्या काइजन किए, शायद काइजन आप वीडियो में देख सकते हैं. Look at this video and then we'll open for the question answer session. McLaren comes in for a pit stop. Time to refuel and change tires. Dewmore himself changes the tires. Only 4 crew members, including the driver, are allowed to work on the car. It's a tense time. Holland stays in his seat, anxious to get away. Let's watch. गाड़ी का टायर चेंज करने को टाइम लगा फॉर्मूला 1 में. माउंटेन और आज एक टायर चेंज करने को टाइम 5 सेकंड 7 नो टेक्निक नहीं. वाई दे काम ठीक है. Tires are changed. A crewman polishes the windshield as Holland moves away just 67 seconds after he stopped. कंपनी में आता तो लेता ही है. कंपनी में आया तो 1 लाख से लेगा. तो ये तेरा मेलबर्न हाँ नेक्स्ट लग रहा है स्पीड कम हो रहा है. So if you see here, 67 seconds are being reduced to 7 to 10 seconds. उसके बाद का भी एक वीडियो है which I have not incorporated here. लेकिन Kaizen is all about the small change. If we start today and if we be consistent, then definitely the sky is the limit for all of us. So with this, we are open for the questions. But what we'll do is like I will mute everyone, and then we'll have those who would like to ask question can type into the chat box. We can take up 4-5 questions from here onwards. और जिसको लगता है कि those who would like to have the copy of this presentation, definitely I can share it with you. आप WhatsApp पे अपना